ये तो मैं नज़र आ रहा था जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तब भी नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो चढ़ती जा रही है। लेकिन फरवरी के इलेक्शंस के बाद जो कुछ हुआ, उसका जो रिज़ल्ट आया, मुझे ये लग रहा है कि जो आपने ये बयान दिया है कि पार्टी PMLN जो है वो पंजाब में, आपने तो पता नहीं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ख़त्म हो गई है या उसको बहुत बुरा झटका लगा है। ये तो फरवरी के इलेक्शंस के रिजल्ट्स की बुनियाद पे आप ये जजमेंट पास कर रहे हैं ना। तो अगर आप जब PMLN से बात करते हैं, वो कहते हैं जी ये तो हमारा देखें रिजल्ट, पंजाब में तो हमारी गवर्नमेंट है, आप कैसे कह सकते हैं कि ख़त्म हो गई है पंजाब में पार्टी? ये तो उनकी ऑफिशियल लाइन है ना, बट एक्चुअली वजह क्या है? व्हाट डू यू से? एक तो इन द कॉन्टेक्स्ट बात होती है ना, अगर PML क्यों कहेगी कि उसको 40 सीटें मिलेगी तो वो अनप्रेसिडेंटेड उसकी विक्ट्री होगी ना, कि 6-7 से लेके वो ऊपर जाए। और अगर आप ऊपर से लेके नीचे आ रहे हैं बुरे तरीके से, तो आप उस हिसाब से कहेंगे कि ये आपकी पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे कंसिस्टेंटली चला जा रहा है। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात का ख़त्म तो नहीं मैं कह सकता कि ज़ाहिर है PTI के बाद अगर कोई पार्टी है पंजाब में और अगर किसी का वापस आने का चांस है, अगर सही पॉलिटिक्स करें, तो बिल्कुल PMLN ही का चांस होगा, और तो कोई तीसरी पार्टी नहीं मुझे नजर आती PTI के अलावा। जो कि मैं बस ये ऐड करना चाह रही हूँ, जो आपने बात की कि पहले इलेक्शंस, जो बाय इलेक्शंस थे 20 उसमें क्यों हारी थी नून लीग, तो इसलिए भी हारी थी कि जो टिकट्स थी वो उस वक्त PTI के मुनर्रिफ अराकीन को दे दी थी, और जो आपका नज़रियाती कारकुन था कैंडिडेट वो इग्नोर हुआ था। और आपका शुमार भी उन लोगों में होता है जो नाकिदीन थे। फिर हमने मिफ्ता इस्माइल को देखा, खाकान अब्बासी को देखा, तो और अब आप कह रहे हैं कि आपकी पोजीशन वाज़े नहीं है पार्टी के साथ, हालांकि जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं उससे काफ़ी पोजीशन वाज़े हो जाती है कि आप पार्टी के साथ हैं या नहीं, सिर्फ कहना बाकी है। लेकिन ये जो नुकसान है PMLN को नज़रियाती लोगों का यके बाद दीगरे छोड़ के जाना, और इसकी शुरुआत हुई थी उन बाईपोल्स इलेक्शन से, वाई द PML लीडरशिप इज़ नॉट एड्रेसिंग इट। और अब तो खैर इंतहा पे पहुंच गए, लेकिन एड्रेस क्यों नहीं कर रहे? देखें ना, और किसी भी और, अगर आप शहबाज शरीफ साहब को भी लें, ख्वाजा आसिफ को जो टोटली कमिटेड इस वक्त हुकूमत का भी हिस्सा है, मेरे और उसमें कोई फ़र्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रेटिंग के PMLN को हुआ क्या है। तमाम लोग ये कहते हैं कि हमने वी लॉस्ट पॉलिटिकल कैपिटल आफ्टर वी केम इनटू पावर इन 2022। कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो ये इससे डिसएग्री करे, और बड़ा मैसिव पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है वो इस वजह से जो भी वजूहत हम डिस्कस कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, उसके बाद 16 महीने की जो इकोनॉमिक कारकर्दगी है वो इंडिकेटर्स, मैं कोई पर्सनली ऐसी बात नहीं कर रहा, आप इन्फ्लेशन ले लें, आप डेफिसिट ले लें, आप कर्जों का हाल देख लें, आप फिस्कल डेफिसिट ले लें, आप डेट रीपेमेंट देख लें, आप कोई भी इंडिकेटर, आप बेरोजगारी ले लें, आप गुर्बत ले रहे हैं। सिर्फ 16 महीने की गवर्नेंस से तो ये मसला नहीं हुआ, ये तो ज्यादा प्रॉब्लम तो ज्यादा गहरा है PMLN के लिए। अगर सिर्फ यही होता तो वो, अगर एक साल अच्छी कारकर्दगी हो गई, इन्फ्लेशन कम हो गई, मामलात बेहतर हुए, तो पॉपुलैरिटी वापस आ जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि आप और दीगर लोग जिनके अभी आपने नाम लिए, जो PMLN के इनसाइडर्स थे और बाद में नकाद बन गए, वो ये कहते हैं कि द प्रॉब्लम इज डीपर। ये पार्टी के अंदर दे लॉस्ट द प्लॉट, वो नई मॉडर्न पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाए। और इसलिए भी मोहम्मद जुबैर साहब के जी, और इसलिए भी माजिद के साथ, और इसलिए भी ऐसा हो रहा है कि नवाज शरीफ की जो सारी सियासी तवज्जो थी वो मरीम नवाज के ऊपर थी कि उनका करियर बन जाए। ये भी अखज़ किया जाता है हालात से। देखिए ना, पार्टी स्ट्रक्चर जो है ना, पार्टी स्ट्रक्चर इज नॉन एग्जिस्टेंट अगर आप कहें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। इट इज़ सपोज टू बी अ फेडरल पार्टी। अगर आप इस्लामाबाद में हुकूमत करते हैं तो इट इज़ सपोज टू रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ द अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान। अभी आप 2024 के कैंपेन देख लें, फरवरी, नॉट इवन फॉर 10 मिनट्स कोई भी मेन स्ट्रीम बड़ा लीडर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, अयाज सादिक, साद रफ़ी, एक का नाम आप ले लें जो राना सनाउल्लाह, जो सिंध में जिसने कदम भी रखा। अगर आप इतने इनडिफरेंट हैं टू द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस, जो कि जिसमें फाइनेंशियल हब भी है, जिसका बिजनेसमैन हमारे से रोज पूछता है, और जिसमें सिर्फ 2 लोग थे PMLN के जो रिप्रेजेंट करते थे एट एनी लेवल, धड़े के लेवल पर भी, ऊपर के लेवल पर भी, स्टूडेंट्स के लेवल पर भी, बिजनेस कम्युनिटी। आप तीसरा नाम मुझे बताते हैं। अच्छा, आप मुझे तीसरा नाम बताते हैं। बिल्कुल, अगर इफ द पार्टी इज सो मच डिसइंटरेस्टेड। जी, मुझे बिल्कुल टाइम अब खत्म हो रहा है। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो PMLN के अंदर लड़ाई झगड़ा पड़ गया, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ साहब पे तनकीद
कर रहे हैं, वो जो है वो राना तनवीर पे तनकीद कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर एक दूसरे पे जो है वो कीचड़ उछाली जा रही है, ये क्या हुआ है? देखिए ना, वो बिटरनेस है। और ये आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा इलेक्टोरल हिस्ट्री में दुनिया की कि एक पार्टी जो कि क्लेम कर रही है हम जीत के हुकूमत सबसे बड़े प्रोविंस में भी आ गए हैं और फेडरल लेवल पर भी आ गए हैं, उसके बाद उनके मेन स्ट्रीम लीडर्स आर फीलिंग सो बिटर बिकॉज द रिजल्ट्स वर नॉट सो गुड। दे ऑल नो द वेयर द पार्टी स्टैंड्स टुडे एंड अनटिल अनलेस समथिंग इज डन टू एड्रेस दोस कंसर्न्स एट द पार्टी स्ट्रक्चर लेवल। क्या अभी मतलब मैं एक और एग्जांपल दूंगा ना कि मिफ्ता इस्माइल 2 साल पहले उन्होंने छोड़ दिया था, तकरीबन 1.5 साल पहले सिंध के जनरल सेक्रेटरी, आज तक उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हुई है। और मैं आपको गिनाता चला जाऊं ऐसे ओहदे जो खाली पड़े हुए हैं। द पार्टी इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। वो सिर्फ पावर के लिए, और पावर के लिए वोट को इज्जत दो छोड़ के उनको पता है कि कहां भागना है ताकि हमें पावर मिल जाए और जो हमें अगले 5 साल सहारा देगा। जाने से पहले जुबैर साहब फाइनली मुझे बता दें कि आप फिर शायद खकान अब्बासी साहब वाली पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको ऑफर आ गई? अभी तक मुझे नहीं पता कोई चौथा शख्स उनके साथ ज्वाइन किया, बट ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड एंड अभी तक मैंने कोई फैसला नहीं किया कि जी आपने कहा ऑफर आ गई, मतलब इट्स नॉट अ जॉब दैट आई अप्लाइड कि वो एक्सेप्ट करेंगे ना करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज में तो कोई भी कहाँ कब भी जाना चाहता है। यानी आपसे पूछा गया है? मैंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया, लेकिन आपसे पूछ लिया गया? हाँ, मेरे से डिस्कस हुआ है जी, मेरे से बात तो हुई है। चलें, मोहम्मद जुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ओके जी।